हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं मैं डायपर रिजीम जो मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए अभी फॉलो कर रही हूं। और उससे पहले भी मेरा एक बेबी और है, तो मैंने उसके टाइम पर भी यही रिजीम फॉलो किया था, जिससे कि उसके साथ भी मेरा डायपर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। बेबी भी कंफर्टेबल रहा था और मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी मैं अपने न्यूबॉर्न के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सब कुछ आज के वीडियो में शेयर करूँगी। तो बेसिकली 3 सेक्शन में मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट सेक्शन में आपके साथ मेरा ये डायपर बास्केट जो है वो शेयर करूँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूरे डायपर रिजिम को कंफर्टेबल बनाती हैं। एंड देन फिर नेक्स्ट सेक्शन जो सेकंड सेक्शन होगा उसके अंदर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कब कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन फिर थर्ड सेक्शन में मैं आपको बताऊँगी कि कौन से डूज एंड डोंट्स यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका डायपर एक्सपीरियंस जो है बच्चे के लिए भी अनकंफर्टेबल ना हो, उसको रैशेस वगैरह ना हो और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरे पास मेरी डायपर कैडी या डायपर बास्केट जो मैं बेड के साइड में ही रखती हूँ। इसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं और ये भी 2 अलग से चीज़ें। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होता है वो इस तरीके का ड्राई शीट आपको रखना चाहिए। तो ये मेरी बास्केट में नहीं रहता, ये मेरे बेड पर ही मैं रखती हूँ या फिर जहाँ पर भी बेबी को लेकर के जाती हूँ वहाँ पर मैं ये एक ड्राई शीट और इसके साथ में ये एक कॉटन शीट इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो ये कॉटन शीट कई सारी हैं मेरे पास। तो मैं ये आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये छोटी सी है। तो ये छोटा साइज़ जो है ये कहीं पर भी लेकर जाने में आसानी रहती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसी पर लटा करके आप अपने बेबी का डायपर जो है वो चेंज करेंगे। सारी चीज़ों के लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। तो उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, ऑफकोर्स डायपर चेंज करना है तो आपको डायपर्स तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का सॉफ्ट क्वालिटी वाला डायपर जो आता है वो अपने न्यूबॉर्न के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखिए मैं यहाँ 8 to 10 डायपर्स मैं बेसिकली इसमें रखती हूँ जो दिन भर में आराम से यूज़ हो जाते हैं और रात में कई बारी ज़रूरत पड़ती है तो कोई तरीके की दिक्कत ना हो, तो इसलिए आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं कुछ ब्रांड्स के जो डायपर्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं। रात के लिए आप अलग डायपर्स यूज़ कर सकते हो, दिन के लिए अलग यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रात लंबी होती है तो उसमें अगर आप हाई क्वालिटी का एब्जॉर्प्शन डायपर अगर आपको प्रोवाइड करता है तो ज़्यादा अच्छा, बच्चे की लंबी नींद हो पाती है, बिना डिस्टर्ब के सो पाता है और आपको भी बार बार टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि नाइट डायपर्स अलग रख सकते हो और डे डायपर्स अलग रख सकते हो। तो ये देन फिर इम्पॉर्टेंट है वेट वाइप्स, और ये एक अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का वाटर बेस्ड वेट वाइप्स लेना ही ज़रूरी है। तो ये बच्चे का वही वाइप करने के लिए आसान रहता है। इससे स्पेशली जब रात में आप बच्चे को चेंज करते हो तो उस टाइम पर आप जा करके वॉश वगैरह नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दिन भर में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसका जब डायपर चेंज करती हूँ तो एक बार उसको पानी से डायरेक्टली ले जा करके वॉशरूम में क्लीन कर देती हूँ। तो इससे उसकी स्किन क्लीन हो जाती है। मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि मैं वाइप से करूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं मोस्टली उसको पानी से वाइप कर देती, पानी से जा करके वॉश करके ला देती हूँ। तो इससे स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है। किसी तरीके का मतलब वाइप करने और वॉश करने में अंतर तो है ही, तो वो मैं कर लेती हूँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मैं खुद भी स्लीपी हो रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं जाना चाह रही हूँ, ऐसा होता है, दिन में 1-2 बार ऐसा भी होता है, तब फिर मैं ये वाले वाइप्स यूज़ करती हूँ। और ये वाइप्स मुझे बहुत पसंद आए। ये लवलैप ब्रांड के हैं, मैंने खुद ही परचेस किए हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं आप लोग को रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप ये ट्राई कर सकते हो। और 1-2 और भी आते हैं, लिटिल का आता है, मिमी का आता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये अफोर्डेबल भी है और इसमें इस तरीके का ये कवर भी आता है तो ड्राई वगैरह नहीं होता है, अच्छा है। तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, मैं लिंक्स दे दूँगी। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ कॉटन और कुछ ईयरबड्स भी ऐसे रखे हुए हैं जस्ट इन केस कि कभी मेरे को वाइप करना हो। कभी कभी क्या होता है वाइप से बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो कॉटन गीला करके आप वॉश कर सकते हो जस्ट फॉर इमरजेंसी। मैंने रखा हुआ है, ईयरबड भी रखा हुआ है कि कहीं कुछ फोल्ड्स वगैरह में कभी कभी अच्छे से क्लीन नहीं होता तो वहाँ पर मैं ईयरबड से कर सकते, तो वो मैंने रखा हुआ है। देन फिर यहाँ पर मेरे पास ये मैंने एक छोटा सा पाउडर रखा हुआ है जो मैं हर टाइम यूज़ नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, बस क्योंकि ना आपको जो पाउडर है उसको यूज़ करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल होना होता है कि एकदम से स्प्रिंकल नहीं करना कि वो उड़ के बच्चा इनहेल करे। मैं जस्ट हाथ में ले करके थोड़ा सा पाउडर और स्किन पे लगा देती हूँ।
देन फिर यहाँ पर है ये डायपर रैश क्रीम, ये भी हिमालय की है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से काम करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ये सैनिटाइज़र है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के साथ में। तो इस तरीके से आप छोटी बॉटल अपने डायपर कैडी में ज़रूर रखें, ज़रूर से, क्योंकि कई बार हम जब रात वगैरह में मैंने बताया ना, जब आप स्लीपी फील कर रहे हो, जाने का मूव करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में तो ये सैनिटाइज़र बहुत अच्छा काम करता है कि आपने वो क्लीन किया एंड देन फिर सैनिटाइज़ कर लिया। और उसके अलावा भी दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें छूते हैं, करते हैं, तो जब आपको ऐसा लगे कि आपका हाथ थोड़ा सा गंदा हो सकता है और आपने वॉश नहीं किया, तो फिर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और मेरे घर में क्योंकि मेरा सेकंड बेबी भी है, फर्स्ट बेबी मतलब जो है वो सेकंड बेबी को हमेशा पूरा डिस्टर्ब करता रहता है, तो कभी ऐसा मुझे लगता है तो मैं तुरंत से पहले उसका हाथ सैनिटाइज करवाती हूँ, देन फिर वो लोग आपस में खेलते करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके डायपर कैडी में होनी ही चाहिए, और काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको दिखाई हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को करके एक बास्केट बनाइए इसी तरीके से, और इसको अपने बेड के साइड में रखिए। तो आपको कभी भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के साथ में ऑलरेडी बॉडी में इतना ज़्यादा थकावट होती है, इतना मूवमेंट आप करते रहते हो, तो ये छोटे छोटे काम के लिए एटलीस्ट आपको ना मूव करना होता है, ना सामान इधर उधर बिखरा रहता है, आराम से एक जगह सब रहता है। बस मैं उठाती हूँ, डायपर चेंज करती हूँ, मुझे डायपर चेंज करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, आराम से हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब सेकेंड सेक्शन जो है वो उसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको ये कैसे आपको इसको फॉलो करना है। तो देखिए, जब आपका डायपर वेट होता है, मतलब इंडिकेशन मिल जाता है कि अब आपको चेंज करना है या फिर टाइम हो जाता है और आपको चेंज करना होता है, तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप डायपर निकालें एंड देन फिर बच्चे को बाथरूम में ही ले जा कर के अच्छे से क्लीन कर दें पानी से। एटलीस्ट दिन में 2-3 बार तो आप कर ही दें ऐसा। उससे क्या होता है कि थोड़ा एयर भी पास होता है और वहाँ पर अच्छे से क्लीन हो जाता है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एश्योरेंस है कि वहाँ पर पानी डाल दो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, और कोई केमिकल या किसी भी तरीके की कोई और आर्टिफिशियल चीज़ आपको अपने बेबी की स्किन पे नहीं करना पड़ता है। वाइप से कर सकते हो, बट अगर एवरी टाइम आप वाइप यूज़ करोगे तो बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, बार बार वहाँ पर अगर आप रब करते रहोगे तो मतलब स्किन को थोड़ा तो इफ़ेक्ट आएगा ही उसका। वैसे तो ये सब एकदम सेफ़ टू यूज़ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, बट स्टिल अगर आप वॉश करते हो तो उससे इसमें अंतर आता है। तो ये वॉश कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से आपको वो पूरा जो एरिया है अच्छे से वो ड्राई कर लेना है किसी कपड़े से, सॉफ्ट कॉटन का टॉवल वगैरह जो होता है उससे आप पोंछ करके अच्छे से ड्राई करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर पानी वगैरह ना रहे। एंड देन फिर अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक मॉइस्चर जैसा है, तो फिर आप ये पाउडर लगा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है, वेटनेस वहाँ पर नहीं है, तो फिर डायरेक्टली आप ये जो डायपर रैश क्रीम है ये आप बच्चे के जो डायपर एरिया है वहाँ पर आपको लगाना है। ये आप हर बार ज़रूर लगाएं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर बार, एक आध बार स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं हर बार यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, दो फ़ायदे हैं। एक तो कभी भी आपको थोड़ा बहुत देर हो गया डायपर चेंज करने में, तो वेटनेस की वजह से जो वो एरिया में किसी तरीके का रैशेस हो या फिर इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये जो डायपर रैश क्रीम है ना, ये स्किन को पूरा प्रोटेक्ट कर लेती है, वहाँ एक लेयर बना देती है। तो स्किन और जो वेटनेस है उसके बीच में एक लेयर रहती है डायपर रैश क्रीम की, तो स्किन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, रैशेज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये हो जाता है। दूसरा कि अगर उसने बेबी ने पूप वगैरह भी की है तो ये ना एक स्टिकी लेयर बना देता है, तो जो वो पूप वगैरह है, पॉटी वगैरह, वो स्किन पर चिपकती नहीं है। तो जब आप क्लीन करते हो तो बहुत ही आसानी से बेबी का जो एरिया है, वो स्किन है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ड्राई या फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रब करना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो स्किन टोटली सेफ हो जाती है डायपर रैश क्रीम से। इसलिए मेक श्योर करो कि आप डायपर रैश क्रीम लगाओ। इनकेस अगर आपके पास डायपर रैश क्रीम ख़त्म हो गई है या बच्चे को सूट नहीं कर रही है, तो कोकोनट ऑयल भी आप वहाँ पर लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा रहता है। बट मैंने तो दोनों बच्चों के लिए यही यूज़ किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है। एंड देन बस ये करने, अच्छे से आपको मसाज कर देना है। अब वहाँ पर थोड़ा सा डायपर रैश क्रीम लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको जस्ट लेना है और वहाँ पर अच्छे से रब कर देना है ताकि वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन फिर आपको जो भी आपका ड्राई और क्लीन डायपर है वो आपको पहना देना है। एंड देन अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना है, वॉश कर लेना है, और आपका बेबी एकदम गुड टू गो है।
तो ये आपकी इस तरीके से आपको फॉलो अगर आप करते हो तो आपके बच्चे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे की स्किन पे आपको रेडनेस दिखती है वहाँ पर, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैशेस तो नहीं हो गए हैं। तो अगर रैशेस होंगे बच्चे को, तो जब भी आप उस रेड एरिया को या रैशेस को टच करोगे तो बच्चा आपको रोएगा या वो अनकंफर्टेबल होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम टाइमली चेंज नहीं कर पाते हैं या कोई क्योंकि समर का जैसे मौसम है तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर बना ही रहता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्किन में है रेडनेस वगैरह आ जाती है। बट अगर आप ये पूरा रिजिम फॉलो करते हो तो डायपर रैश नहीं होता है, बच्चे को कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो रेडनेस जो होती है वो 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक भी हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर सेफर साइड मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। थर्ड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए डायपर अगर आप यूज़ कर रहे हो रेगुलरली, और डिस्पोजेबल डायपर की स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो देखिए, डायपर को अगर आप टाइमली चेंज कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं आती है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपको डायपर किस क्वालिटी का आप ले रहे हो, किस साइज़ का ले रहे हो, और उसकी सोकिंग कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, ये 3 फैक्टर्स पे ही आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा डायपर ले रहे हो। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी है तो लंबे टाइम तक आपका बच्चे का स्किन जो है वो ड्राई रहता है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पूप नहीं करता है, ज़्यादातर वो पी करता है या सूसू करता है, ज़्यादातर वो पूरे दिन भर में करता रहता है क्योंकि वो लिक्विड दूध ही लेता रहता है, तो इस वजह से तो वेटनेस का जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूप तो वो कभी कभी ही करता है। तो ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब करेगा तो आपका बच्चे की स्किन ड्राई बनी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डायपर जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा और टेंशन नहीं रहेगी। तो दूसरी चीज़ की सॉफ्ट रहेगा ना। कई बारी मैंने कुछ ब्रांड्स के डायपर ट्राई किए हैं जो इतने हार्श होते हैं, प्लास्टिकी सा कुछ होता है, या वहाँ पर इतने हार्श रहते हैं कि बच्चों की स्किन रगड़ खा के वहाँ पर वेटनेस की वजह से नहीं, डायपर की वजह से रैशेज आ जाते हैं। तो वो भी आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रीमियम क्वालिटी में ना भी जाएं तो भी एक मीडियम क्वालिटी में एक अच्छी सॉफ्टनेस वाला डायपर जो है वो यूज़ करें। जैसे कि ये डायपर जो है ये प्रीमियम क्वालिटी में नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है। तो क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है और साइज़ पे ध्यान देना है। अगर आपने एज अप्रोप्रिएट साइज़ का डायपर यूज़ नहीं किया तो वो लीक भी होगा, ढंग से फिट भी नहीं होगा, इधर उधर बच्चों की स्किन पे लगता रहेगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा एरिया जैसे अगर वेट हो रहा है या गंदा हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए डायपर का साइज़ ज़रूर आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि न्यूबॉर्न है तो उसको न्यूबॉर्न साइज़ आपने मंगा दिया। कई बार क्या होता है, बच्चों का जो फिजिक है थोड़ा बड़ा होता है तो उनको स्मॉल साइज़ आपको मंगा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे एज के हिसाब से तो मीडियम के हो गए बट उनका फिजिक थोड़ा कम है, तो आप उनको मीडियम पहनाएंगे तो उनको बड़ा पड़ेगा, तो आपको स्मॉल मंगाना है। ये आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आपका बच्चे का फिजिक और वेट वगैरह कितना है, उसके हिसाब से डायपर का जो साइज़ है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप डायपर को चूज़ करते टाइम आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपको मेक श्योर करना है कि आप गीले स्किन के ऊपर, हल्का भी गीला नहीं, पूरा अच्छे से ड्राई करें, देन फिर आप क्लीन डायपर ही चढ़ाएं। कई बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं अरे हल्का फुल्का तो गीला चलेगा, तो नहीं, ऐसा आप ना करें, क्योंकि वो जो गीलापन स्किन में होता है ना वो डायपर अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो स्किन में ही रहता है और वहाँ पर फिर वो अंदर इन्फेक्शन या रेडनेस या ये सारे रैशेज वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अच्छे से स्किन को वाइप करिए, पोछिए, ड्राई कीजिए। और मैंने जैसे कि बताया कि हल्का फुल्का मॉइस्चर अगर आपको फील हो रहा है तो थोड़ा पाउडर भी लगा सकते हो आप, ड्राई करके ही करना। गीली स्किन पे डायपर रैश क्रीम मत लगा देना या उसके ऊपर पाउडर मत लगा देना, वरना क्या होता है बच्चे की स्किन पे सब चीज़ें इतने अजीब से चिपक जाती हैं एंड फिर उसको निकालने के लिए आपको स्किन को रब करना पड़ता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो है वो ये डायपर चेंज करने का टाइम, आप कितनी देर में डायपर को चेंज करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना उनका पी करने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डायपर जल्दी जल्दी वेट होते हैं और साथ में जो उनका डायपर का साइज़ होता है ना वो भी थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली, तो उनकी सोकिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि और आपको भी पता नहीं होता है कि कितनी देर में कब वो सुसु कर रहा है क्या है, तो वो सब चीज़ों को सेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हो कि हर घंटे में बेबी का डायपर जो है वो चेंज कर देखते रहो कि अगर वो फुल हो गया तो आप उसको चेंज कर दो, या फिर कई डायपर्स में वेटनेस इंडिकेटर भी आता है तो आप उससे भी चेक करके आप डायपर चेंज कर सकते हो।
तो बेबी के डायपर्स आपको 2 कंडीशन में बेसिकली चेंज करने होते हैं। तो एक तो वो जब वेट हो यानी कि गीले हो तब आपको चेंज करना है। दूसरा, अगर पूप कर दिया हो तो डायपर भले ही खाली हो लेकिन पूप कर दिया है तो फिर आपको उसको इमीडिएटली चेंज कर देना होता है, क्योंकि फिर वो जो पॉटी है वो उसमें इन्फेक्शन, उसमें जर्म्स वगैरह रहते हैं जो स्किन को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए अगर पॉटी कर दिए तो आप चेंज कर दीजिए, और अगर अगर करके डायपर फुल हो चुका है तो भी आप उसको चेंज कर लीजिए। तो नॉर्मली बच्चे जो हैं वो 3-4 घंटे के अंदर आप उनका डायपर वो फुल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हर बच्चे की अलग अलग रहता है कि वो कितना पी कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से पी कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको अपने बच्चे को कुछ टाइम ऑब्जर्व करना होगा, तो हर 1 घंटे पर आप चेक कर सकते हो कि उनका डायपर वेट हो गया तो आप उसको टाइमली चेंज कर दीजिए। और रात में जब आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिस डायपर की ज़्यादा अच्छी हो, सॉफ्टनेस ज़्यादा अच्छी हो, वो अगर आप रात में सोने से पहले उसको पहना देते हैं तो एटलीस्ट रात में 8-10 घंटे की नींद तो प्रॉपर्ली बच्चा ले लेता है। और इनिशियल डेज़ में तो आपको रात में भी फीड कराने के लिए उठना पड़ता है, तो मैं ऐसा करती थी कि रात में भी 1 बार या 2 बार डायपर मैं चेंज कर देती थी। तो इस हिसाब से आप अगर प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे, टाइमली चेंज करेंगे, अच्छे से प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, रैश क्रीम को यूज़ करेंगे, तो आपके बच्चे का और आपका खुद का भी डायपर एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा और मेस फ्री रहेगा और आराम रहेगा। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।